हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एक स्पोर्ट्स और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आईसीसी ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को डिमेरिट पॉइंट्स जो हैं वो दिए हैं। क्यों दिए हैं, इसकी क्या वजह रही है, मैं आपको सबसे पहले बताती चलूं कि कल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था जो कि पाकिस्तान ने जीत अपने नाम की और बहुत खूबसूरती से जो है वो सेकेंड इनिंग्स के लिए बैटिंग ने बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म किया, जिसमें रिजवान और सलमान अली आगा की बेहतरीन पार्टनरशिप ने जो है वो चार चांद लगा दिए मैच को। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक जिसमें मैं डिस्कशन करने वाली हूँ उसका मैं आपको बता दूं कि आईसीसी का रूल है कि अगर मैच में कोई प्लेयर्स एक दूसरे को तंग करते हैं, कोई प्रोवोक करते हैं या फिर कोई रूल ब्रेक करते हैं तो डिमेरिट पॉइंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। अब आते हैं कल के मैच की तरफ। कल आप मैच देख रहे होंगे, कल आपने मैच में देखा होगा कि काफ़ी डिस्टर्बेंस नजर आई और बात शुरू हुई 28वें ओवर से। 28वें ओवर से ब्रिट्जी को शाहीन ने जब जो है वो उसके आगे आ गए और इस तरह का हीट मूवमेंट जो है वहाँ पे क्रिएट हो गया, जिसके बायस जो है एक डीमेरिट पॉइंट आईसीसी ने शाहीन शाह अफरीदी को दे दिया। और उसके बाद उससे अगले ही ओवर में यानी 29वें ओवर में जो है वो कामरान गुलाम और साउद शकील ने प्रोवोक करने की कोशिश की प्लेयर को। और आईसीसी का कहना है कि अगर प्रोवोक करते हैं और मेंटल हेल्थ जो है वो प्लेयर की डिस्टर्ब होती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है प्लेयर और इश्तियाल फैलाना शुरू करना, इससे पहले सोचना चाहिए कि ये करना है या नहीं करना, इसको भी रूल ब्रेक में आईसीसी शामिल कर लेता है। अब डीमेरिट पॉइंट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को, कामरान गुलाम को और साउद शकील को एक एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया। अब बात करते हैं कि डीमेरिट पॉइंट कब दिया जाता है, किस तरह दिया जाता है, ये रूल कब बना। मैं आपको बता दूं कि अगर किसी प्लेयर ने 24 महीनों के अंदर अंदर आईसीसी के ज्यादा रूल ब्रेक किए होते, यानी शाहीन ने या फिर साउद शकील ने और कामरान गुलाम ने 24 महीने से पहले कोई और भी रूल ब्रेक किया होता तो फिर एक डीमेरिट पॉइंट ना होता, फिर आज दूसरा या तीसरा डीमेरिट पॉइंट मिल जाता। लेकिन चूंकि पिछले 24 महीनों में इन्होंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया, इसलिए डीमेरिट पॉइंट नंबर 1 मिला। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर कंसेक्टिव 4 बार डीमेरिट पॉइंट मिल जाए, 3-4 बार मिल जाए, तो उसके बाद एक सजा होती है कि टेस्ट मैच एक स्किप करना पड़ता है प्लेयर को, यानी उसे टेस्ट मैच से रूल्ड आउट कर दिया जाता है। और ओडीआई मैचेस की बात करें तो 2 ओडीआई मैचेस जो हैं वो प्लेयर्स को स्किप करने पड़ते हैं। सो पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा कि शाहीन शाह अफरीदी, उनके बेहतरीन पेसर और उसी के साथ साउद शकील एक अच्छे और काम रहने वाले। मैं कल साउद को देख के बहुत ज़्यादा हैरान भी हो गई थी एक्चुअली, क्योंकि साउद का इंटेंट इस तरह का नहीं होता। साउद बहुत कामली खेलने वाले हैं, लेकिन कल साउद ने भी जो है वो ऑब्वियसली एग्रेसिव हो जाते हैं मैच की सिचुएशन को देख के। जो ग्राउंड में होता है, जो फील्ड में होता है, ही कैन बेटर अंडरस्टैंड कि उनकी सिचुएशन उस टाइम क्या होता है। और एज वेल एज कामरान गुलाम को भी पाकिस्तान लूज नहीं करना चाहते, क्योंकि आने वाले कुछ टेन्योर में यही प्लेयर्स हमारे पास है, नहीं हमने यूटिलाइज करना है। तो अगर ये मजीद कोई इस तरह की हरकत करेंगे तो उसके बाद इन्हें डिमेरिट पॉइंट ज्यादा दे दिए जाएंगे, जिसके बाद इन्हें टेस्ट मैच भी छोड़ना पड़ सकता है और 2 ओडीआई मैचेस भी छोड़ने पड़ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी नहीं चाहेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से ड्रेसिंग रूम में जो है वो इसके बारे में समझाया भी गया, इस पर प्रॉपर बात भी हुई। आफ्टर मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें भी डिस्कशन हुई, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि डिमेरिट पॉइंट तो मिला है, लेकिन इनके मैच फीस कितनी डिडक्ट हुई है ये भी बता दूं कि जब डिमेरिट पॉइंट मिलता है उसमें मैच फी डिडक्ट की जाती है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ ज्यादा एग्जैजुरेट कर दिया था, ज्यादा एग्रेशन शो कर दिया था, तो शाहीन शाह अफरीदी की 25% मैच फी कल की डिडक्ट हो गई, वो फाइन आईसीसी को देना पड़ेगा। इसके साथ अगर हम बात करें साउद शकील और कामरान गुलाम की, तो उनकी 10% मैच फीस जो है वो डिडक्ट हुई है और उन्होंने प्रोवोक करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें आगाह कर दिया गया है कि आइंदा से इस तरह का कोई भी जो है वो जेस्चर नहीं करना, प्रोवोक नहीं करना, बहुत कामली मैच को खेलना है ताकि इस तरह का हीट मूवमेंट जो है वो बिल्टअप ना हो। अब बात आती है कि ये कल के मैच में ही अचानक क्यों हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कल के मैच में नहीं हुआ, ये कहानी पीछे से शुरू हुई। ये कहानी शुरू हुई थी साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज में, जब क्लासन ने बहुत ज्यादा जो है वो प्रोवोक किया था हारिस को, जिसपे रिजवान जो है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो बोले थे, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था। क्लासन ने हारिस को जो है वो बहुत ज्यादा प्रोवोक किया था और इसके अलावा वहां पर और भी हीट मूवमेंट देखने को मिले थे। तो साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान ये हीट मूवमेंट एक्सचेंज का सिलसिला जो है वो पहले से चल रहा है, ये कल नहीं हुआ।
चूंकि वहां पर पहले ऐसा हुआ था, फिर कल उन्होंने पाकिस्तान में आके किया, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के प्लेयर्स को थोड़ा काम रहना चाहिए। ओके, मैच की सिचुएशन को समझते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी इस तरह के हीट मूवमेंट्स बिल्डअप नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान आपका ही होगा, फाइन आपको पे करना पड़ेगा, एज वेल एज अगर डीमेरिट पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे आपके, तो उसके बाद आपको मैच भी स्किप करने पड़ेंगे, आपको मैच से भी रूल आउट कर दिया जाएगा। सो ये मेरे ख्याल से प्लेयर्स के लिए एक पनिशमेंट है, और मेरे ख्याल से जब पनिशमेंट एक बार मिल जाती है तो अगली बार यही कोशिश होती है कि ये नहीं करना, क्योंकि इससे पनिश मिलेगी। सो माइट पॉसिबल अब शाहीन और साउथ शकील और कामरान गुलाम जो है वो बहुत ध्यान से फर्दर ऑन जो है वो मूव करेंगे। सो ये साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के हमने हीट मूवमेंट की तो बात कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं ओवरऑल द मैच अगर देखा जाए तो कल थी बैटिंग पिच में हमने जब फर्स्ट इनिंग देखी तो हमें नजर आ रहा था कि भाई अब बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि लास्ट मैच में पाकिस्तान 330 नहीं कर सका था, 350 अबव पाकिस्तान कैसे करेगा। उसके बाद फिर एक और बात ज़हन में आ गई कि ये चेस करना तो हमेशा से पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल पाकिस्तान ने सबसे लार्जेस्ट नंबर जो है वो चेस करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। 350 अबव रन जो है उन्होंने चेस किए हैं। सो ये एक अचीवमेंट पाकिस्तान ने अपने नाम की है। नाउ मूव ऑन टू द पार्टनरशिप, जो कि सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के दरमियान लगाई गई, और कल हमारी ये डिस्कशन भी चल रही थी कि अगर मोहम्मद रिजवान और कोई भी प्लेयर पार्टनरशिप लगा लेता है तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी, सो दैट विल बी पॉजिटिव थिंग फॉर पाकिस्तान टीम। तो ऐसा हो गया। सो ओवरऑल अच्छा सिनेरियो रहा, मैच अच्छा हो गया, लेकिन उसके साथ साथ मैच भी हो रहा है, बाकी सब चीजें भी हो रही है, लेकिन प्लेयर्स की जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में हम बात करते हैं कि कल जब बाबर आजम को कहा गया कि किंग आप कब करोगे, किंग कैसे होगा, किंग का नाम जब उन्हें दिया गया तो फाइनली बाबर आजम ने इस पे अपना मुंह खोल लिया और खामोशी तोड़ दी। बाबर आजम ने कहा कि खुदारा मुझे किंग कहना बंद करो, आई वॉन्ट सम स्पेस, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे लाइमलाइट से दूर रखो। मतलब अब बाबर आजम भी चाह रहे हैं कि उनको जो लाइमलाइट मिली हुई है, जो उनको किंग बना दिया गया, जो एक्सपेक्टेशंस रखें, लेकिन बहुत एक्सपेक्टेशंस जो रखी जा चुकी हैं उससे थोड़ा सा पोज लें। बाबर आजम को थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। अब वो चाह रहे हैं कि उनसे थोड़ी सी लाइमलाइट दूर करके बाकी प्लेयर्स पे डाल दी जाए, बिकॉज ऑब्वियसली हर प्लेयर को अपने आप को मेंटली स्टेबल भी करना पड़ता है। सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो बाबर आजम भी चाह रहे हैं कि उन्हें थोड़ी सी स्पेस मिले, वो अपनी परफॉर्मेंसेस पे फोकस करें, बाकी सब चीज़ों को साइड पे रखें। ऑब्वियसली जब हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं तो एक प्रेशर आ जाता है कि हाँ भाई बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें इस पे करना है, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये बात शाहीन ने भी कही है, ये बात बाबर आजम ने भी कही है कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ शाहीन और बाबर नहीं है। शाहीन और बाबर हीरो नहीं है, किंग शाहीन और बाबर नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा बाकी टीम जो है वो भी सारी स्टार है, तो बाकी टीम को भी लेके चले, एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंसी नहीं शो करनी चाहिए। और उसके बाद हम कल की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कर ले। हमने शुरुआत की थी, जो मैंने आपको कहा था बाद में बताऊंगी, शाहीन शाह अफरीदी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो मैच में हीट मूवमेंट हुए वो मैच तक ही थे, जब ग्राउंड से बाहर आ जाते हैं वो तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं, वो दोस्ताना शुरू हो जाता है, वो मिलना मिलाना शुरू हो जाता है, तो वो ग्राउंड की हद तक ही था। लेकिन अब ऑब्वियसली इस पे जो क्वेश्चन मार्क रेस हो गया, उन्होंने कहा कि इस चीज़ पे कोशिश करेंगे ख्याल रखें, लेकिन शाहीन भी जोली मूड में थे। उन्होंने कहा कि वैसे शुरुआत मैंने ही की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शाहीन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन इसका खमियाजा शाहीन को डेफिनेटली भुगतना पड़ गया है। सो व्यूअर्स, ये थी ओवरऑल फाइन की अपडेट और पाकिस्तान के कल के मैच की छोटी सी अपडेट। ब्रीफली डिस्क्रिप्शन हम देंगे अपने ट्रांसमिशन में, देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।